नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा इंडी अफेयर्स चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उसके जवाब में रूस भी पूरे यूरोप की घमंड को तोड़ने के लिए अपने कदम उस हिसाब से रख रहा है। इस हिसाब से काम कर रहा है कि दर्द तो होगा लेकिन चीख नहीं निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, रूस पिछले हफ्ते पूरे यूरोप में गैस सप्लाई में कटौती करके यूरोप के अंदर अफरा तफरी मचा दिया है, क्योंकि पुतिन साहब को पता है अगर यूरोप पर वार करना है तो हथियार की जरूरत नहीं है। वैसे तो सबको पता है अगर रूस एक बार अपने पर आ जाएगा तो फिर यूरोपियन कंट्रीज क्या है, अमेरिका तक पानी मांगेंगे, और वही काम रूस ने शुरू कर दिया है। यानी रूस ने यूरोप के अंदर गैस सप्लाई में भारी कटौती किया है। इस पर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बयान आता है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है, हमारे पास गैस तो है और हम देने के लिए भी तैयार है, लेकिन गैस निकालने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है उस उपकरण का मरम्मत का काम यूरोप का है। जब वे मरम्मत करके उपकरण हमें दे देंगे तब हम गैस की सप्लाई को सामान्य तौर पर बहाल कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों, वर्तमान में रूस की तरफ से पूरे यूरोप को गैस आपूर्ति को लेकर भारी कटौती की वजह से अफरा तफरी मची हुई है और रूस ने इस स्थिति के लिए पूरे यूरोप को ही जिम्मेदार ठहराया है। जबकि यूरोपियन देशों का आरोप लगाना कि रूस जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इस आरोप का खंडन करते हुए इस पर रूस का कहना है, कनाडा में जो मरम्मत के लिए जो गैस टरबाइन जा रखी है, पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से वो वापस नहीं लाया जा सका है, जिसके चलते गैस सप्लाई करने में बाधा आ रही है। दोस्तों, पिछले हफ्ते से ही रूस यूरोपियन यूनियन के देशों को गैस सप्लाई में भारी कटौती कर इसे आधा कर दिया है और रूस का ऐसा करना भी वाजिब था। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ षड्यंत्र और भारी प्रतिबंध के चलते रूस को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी यूरोपियन देशों के प्रतिबंध के चलते वर्तमान में लिथुआनिया के द्वारा रूस के कालिनिंग्राद में सी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद रखा गया है। कालिनिंग्राद रूस का ऐसा भूभाग है जो बाल्टिक सागर के तट पर मौजूद है, जहां पर रूस को जाने आने के लिए लिथुआनिया के समुद्री सीमा को पार करके जाना होता है। ईयू के लगाए प्रतिबंध के चलते लिथुआनिया ने भी इस प्रतिबंध को अपने देश में लागू कर रखा है, क्योंकि लिथुआनिया भी यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है, जिसके चलते नाटो के सैनिक उस इलाके में मौजूद होने की वजह से कालिनिंग्राद में रूस का जरूरी सामान जैसे कोयला, निर्माण सामग्री, मेटल, मिनरल्स और तकनीक से जुड़ी जरूरी सामान रूस तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते रूस ने तत्काल इस रोक को हटाने की बात कह रहा है। ऐसा ना करने पर इसके बदले यूरोपियन यूनियन को भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने के लिए रूस के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा यूरोपियन संघ के द्वारा यूक्रेन को कैंडिडेट स्टेटस देने का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने के लिए यूक्रेन पहला चरण पार कर चुका है। हालांकि इससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने की वजह साथ में यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस तरह का काम रूस को चिढ़ाने के लिए काफी है। इस बीच जर्मनी के नेचुरल गैस आपूर्ति को लेकर दूसरे चरण की आपात घोषणा कर दिया है। जर्मनी सरकार के द्वारा कहा गया है 14 जून से रूस की तरफ से गैस सप्लाई में कटौती के कारण गैस के दामों में भारी उछाल देखी गई है, जिसके चलते सरकार को दूसरे चरण की चेतावनी जारी करना पड़ा है। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो हालत और भी बिगड़ सकती है, तब देश में तीसरे चरण के आपातकाल लगाना पड़ सकता है। जर्मनी के एक आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हेवेक ने अपने एक बयान में कहा है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो कि हम पर आर्थिक हमला किया है। जर्मनी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस की तरफ से पोलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों को हाल ही के हफ्तों में गैस आपूर्ति बंद कर दी गई है। अगर कुछ और दिन ऐसे ही हाल रहा तो पहले से बढ़े हुए गैस दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे होगा ये विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी, जो पहले से ही दूसरे स्तर की आर्थिक इमरजेंसी पहले ही घोषित कर चुका है, अगर अंतिम यानी कि तीसरा इमरजेंसी घोषित करता है तो स्थिति कठिन हो सकती है। इससे पहले इटली के बार बार अनुरोध करने के बाद भी रूस से पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो कि G7 का भी मेंबर है, अगर आर्थिक तौर पर ये कमजोर होते हैं तो इसका असर पूरे विश्व भर में पड़ सकता है। क्या रूस यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई ना करना सही है या यूरोपियन देशों का यूक्रेन को लेकर अपना स्टैंड सही है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखना।